हर एक के घर में दोनों प्रकार के चावल होते हैं। बासमती चावल भी होते हैं और ये जीरा सरबी चावल होते हैं। हम रूटीन में तो ये चावल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन जब हम खीर बनाएं, दूध पाक बनाएं, तो हमेशा बासमती चावल का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बासमती चावल की खुद का एक स्वाद है, खुद का एक सुगंध है, जो हमारे खीर, दूध पाक, जो भी दूध की कोई भी आइटम चावल डाल के बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनेगी, क्योंकि उसका टेस्ट और उसकी सुगंध दूध में मिल जाती है और हमारा जो दूध पाक है, खीर है, वो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। जो लोग कपड़े मशीन में धोते हैं, इनके लिए टिप्स है। उनको अक्सर ये परेशानी रहती है कि कपड़े एक दूसरे में लपेट जाते हैं धोने के बाद और इसे अलग करने में बहुत मुसीबत होती है। तो इसके लिए टिप्स है कि पॉलीथीन की जो थैली है वो सिर्फ हम किसी चीज़ वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। आप जब कपड़े डालें तो ऐसी पॉलीथीन की 2-3 खाली थैलियाँ डाल दीजिए और धोने के बाद आप देखेंगे कि आपके कपड़े एक दूसरे से बिल्कुल लिपटे नहीं हैं, अलग हो चुके हैं। ये बहुत ही काम की टिप्स है जिन लोगों को कपड़ों का मशीन है उनके लिए। बस ऐसी 2-3 थैलियाँ आप जब कपड़े डालते हैं मशीन में, तब साथ ही ऐसी पॉलीथीन की थैलियाँ भी डाल दीजिए। आपके कपड़े एक दूसरे से बिल्कुल नहीं लिपटेंगे और अलग हो जाएंगे। अगर 1 कटोरी छोले भिगोते हो तो इसमें 1 चम्मच चने की दाल जरूर भिगोए। सुबह आप जब प्रेशर कुकर में इसे डालें तो दोनों को साथ ही डालें। ऐसा करने से आपके छोले जल्दी पक जाएंगे और अच्छे से गल भी जाएंगे। समय की भी बचत होगी और गैस की भी बचत होगी, और साथ साथ छोले के साथ चने की दाल को भिगो के उबालने से आपके छोले का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। मुरमुरे एक ऐसा नाश्ता है कि जो हर एक के घर में खाया जाता है और ऐसे मसालेदार मुरमुरे हर किसी को पसंद है। बच्चों को, बड़े को, बूढ़ों को, सबको पसंद है, क्योंकि ये पचने में बहुत ही हल्का होता है। तो मुरमुरे को मसालेदार बनाने के लिए हम इसमें तेल का तड़का लगाते हैं और तेल के तड़के में सब मसाले करते हैं। लेकिन आप तेल के तड़के के बजाय आप घी का तड़का लगा के देखो, या तो आप घी और तेल दोनों साथ लगा के देखो, आपके मुरमुरे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हाँ, आप एक बार करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि तेल का तड़का और घी के तड़के में कितना फ़र्क है। सब्जी में, दाल में या कढ़ी में, जिसमें भी आपको मसाले डालने हैं, कोई भी वानगी में आपको मसाले डालने हैं, तो पानी में घोल के ऐसे मसाले कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से पानी में मसाले एक दूसरे से अच्छे से मिल जाते हैं और हमारे मसाले जलते नहीं हैं। और साथ साथ हम जो सब्जी पकाते हैं, दाल या कढ़ी जिसमें भी पकाते हैं, तो लिक्विड होने की वजह से हमारे मसाले जल्दी एक दूसरे में मिल जाते हैं। वैसे तो हम घर में आटे का हलवा बनाते हैं, जिसे शीरा भी बोलते हैं। तो ये मेरे राजगरा का आटा है और वो हलवा बनाते हैं तब चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि कम घी में जब आटा के हलवा हम बनाते हैं तो चिकनापन आ जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो इसके लिए एक टिप्स है कि सबसे पहले आटे को बिना घी डाले ही ऐसे भून लो और इसे 5-10 मिनट धीमी आंच पे ऐसे भुनने से आपके जो आटे का एक एक कण है वो फूल जाएगा और आटा पक जाएगा। बिना घी डाले ही ऐसे सिकने से आटा फूल जाएगा। बाद में इसे घी डालने के बाद 5 मिनट धीमी आंच पे आप पकाओगे तो आटे में से जल्दी घी छूट जाएगा और आपका घी भी कम लगेगा। आजकल लोग कम घी तेल खाते हैं, इसके लिए टिप्स है कि आटे में हम हलवा बनाते हैं तो आटे में घी डाल के, घी और आटा दोनों मिक्स करके आटा भूनते हैं। लेकिन आटा भूनने से पहले हम पहले ऐसे भून ले और बाद में घी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे तो आटे में से जल्दी घी छूट जाएगा और आपका घी भी कम लगेगा। और आपकी जो हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं, इनके लिए ये टिप्स बहुत ही उपयोगी है। हमारे घरों में अक्सर दाल, कठोर, गेहूँ, चावल ये सब आते हैं और ये साल भर के लिए हम रखते हैं, तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं या तो बिगड़ जाता है। तो इसके लिए हम ज़्यादातर कैस्टर ऑयल का मोड़ देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी भी टिप्स है कि आप ऐसी चिकनी माटी ले लो। चिकनी माटी में पारा है, जो पारा आपको कोई भी कॉस्मेटिक दुकान या मेडिकल दुकान में से मिल जाएगा। तो ये पारा लिक्विड इसमें मिलता है। तो ऐसी चिकनी माटी को भिगो के इसमें पारा डाल के ऐसी थेपली कर दो। ऐसी थेपली करने के बाद अच्छे से धूप में उसे सुखाओ। धूप में अच्छे से सुखाना है आपको, क्योंकि अंदर से अच्छे से सूख जानी चाहिए। अब इसकी सेल्फ लाइफ है वो 3 साल की हो गई। 3 साल तक आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक बार आपने बना दिया तो इसको आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हो। इसीलिए ये एक बार बनाया तो 3 साल तक आपका चलेगा। अब इसको आप किसी भी दाल, देखो ये मैंने साल भर की दाल ली है, तो ये दाल में आप 4 से 5 थेपली ऐसी रख दीजिए। ऐसा करने से आपके दाल, अनाज, गेहूँ, चावल, कठोर कुछ भी होगा वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। और इसकी सेल्फ लाइफ 3 साल की है, तो 3 साल तक तो बिगड़ेगा ही नहीं। हाँ, इसकी सेल्फ लाइफ पूरी हो गई तब आपके दाल, चावल, गेहूँ जो भी है वो बिगड़ सकता है। लेकिन आपने बना के ये जो थेपली बनाने के बाद 3 साल तक चलाते हो, तो 3 साल तक तो आपके दाल, चावल, गेहूँ ये बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। तो ये आपको टिप्स बहुत काम की है।
आलू प्याज के लिए हम ऐसी टोकरी रखते हैं, लेकिन ऐसी टोकरी में हम सीधे ही ऐसे आलू डालते हैं। तो ऐसे सीधे आलू मत डालें, ऐसे हम कागज़ बिछा के फिर हम ऐसे आलू डाल सकते हैं, क्योंकि आलू कभी कभी बिगड़ जाते हैं तो इसमें से रस निकलता है और पूरी टोकरी भी खराब होती है और वो रस नीचे उतरता है तो वो भी खराब होता है। इसीलिए हम ऐसा कागज़ डालेंगे तो आलू बिगड़ेगा तो कागज़ बिगड़ेगा और कागज़ हम फेंक सकते हैं, पूरी टोकरी हमें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।